फाइनेंस बिल आया है, इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। वजीर खजाना का टैक्सों के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट का इशारा। 400 से 500 अरब रुपए के नए टैक्सों का इम्कान जाहिर कर दिया। ये बता दिया वजीर आजम की हिदायत पर IMF को ज़रूरी टैक्स न लगाने पर कायल किया। मुल्क को आगे ले जाने के लिए माशी इस्लाहात नागुज़ीर करार। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को महंगाई बढ़ने की शरह से मुंसलिक कर दिया। कम अज कम तनख्वाह की हद बरकरार रहेगी। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा। बजट के अगले ही रोज स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। इंडेक्स 1,24,000 का संगे मील उबूर कर गया। वजीर आजम ने बाजार हिस्स में तेजी बजट पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर करार दे दी। कल यहाँ पे आपके असातिज़ा और मुलाजमीन यहाँ पे अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरा कर रहे थे। आपको पता है वज़ीर आज़म हाउस का बजट कितने से बढ़ गया? 17%, 17%। प्रेसिडेंट हाउस का बजट कितने से? 9%। स्पीकर और आपके चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया है? आपका तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है। उमर अयूब ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 6 गुना इजाफे पर सवाल उठा दिया। मेहनत कश घर का चूल्हा कैसे चला? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। शेख वकास अकरम का बजट में ज़राअत के शोबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा कि जितनी ज्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, आप ये देखें कि सिर्फ एक साल के अंदर ये जो ग्रोथ है ये 6.25 से नीचे होकर 0.56 पे पहुंच गई। सिंध में आइंदा माली साल के बजट में 300 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात के लिए 350 अरब और महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 75 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। एक बहुत प्रोग्रेसिव प्रो पब्लिक टैक्स फ्री बजट होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ी क्लियरली जो है वो कहा है कि टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, टैक्स को किसी के ऊपर नया टैक्स नहीं लगाएंगे। पंजाब की वजीर इत्तलात ने अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट की नवीद सुना दी। तरक्याती कामों के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। बजट पेश करने की तारीख 13 के बजाय 16 जून कर दी गई। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को गैर मामूली शराकतदार करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और कुर्बानियों का खुलकर एतराफ। इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान ग्रुप के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। एबेगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर उर्फ शरीफुल्ला की गिरफ्तारी के फौरन बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जाती तौर पर राबता करके इत्तला दी। जनरल माइकल एरिक कोरेला की अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। वाज़ेह कर दिया अमरीका के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात जरूरी हैं। भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते। अमरीकी महकमा खारजा ट्रंप के दौरे सदारत में तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पुरुमीद। सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर बैठाया जिनके बारे में तस्वुर भी ना था। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस की ब्रीफिंग। अमरीका में मोदी सरकार का खुफिया नेटवर्क बेनकाब। हिंदू अमरीकन फाउंडेशन मोदी सरकार की आलाएकार निकली। अमरीका के फिरिमांत गुरुद्वारे ने महकमा इंसाफ से हिंदू अमरीकन फाउंडेशन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारतीय हुकूमत का 2014 से आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी का जाल बुनने का इंकशाफ। President Trump की टीम India wants to sabotage President Trump's लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे
और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत तनाज़ात पर बातचीत को आलमी अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। भारत को कान से पकड़कर भी मुज़ाकरात की मेज पर लाना पड़े तो अमेरिका लाए। भारत का जंगजू रवैया खतरनाक और पानी बंद करने की धमकी, ऐलान जंग के मुतरादिफ करार। नई दिल्ली को दहशतगर्दी बंद करना होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की दौरे लंदन के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर के हल के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी वफ्द दौरे बरतानिया के बाद ब्रसल्स पहुंच गया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय वजारत दिफा ने जमीन से फिजा में मार करने वाले क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम खरीदने की तजवीज़ पेश कर दी। सिस्टम की मालियत 30,000 करोड़ रुपए है। दिफाई माहिरीन ने भारतीय इक़दाम को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी नहीं छुपा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान वाज़े कर दिया, मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और आलमी हालात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार मसला फ़लस्तीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 17 जून को अमरीका रवाना होंगे। वानी और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर जज की गैर हाजिरी के बाइस समाअत न हो सकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर गौहर समेत PTI के रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। 26 जून को समाअत की तारीख दे दी गई। हलीमा खान का दावा, इस्लामाबाद की FIA कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी ना हो सकी। ये तो खान साहब का केस है, बुशरा बीबी का केस है, डिस्पोजल के केसेस है, सस्पेंशन के केसेस है, जल्द से जल्द होने चाहिए। ऐसे केसेस तो विद इन अ मंथ डिसाइड करने चाहिए। मैं सबसे अपील और दरख्वास्त करूँगा कि बहुत हो गया, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत हो गए, इनको नफ़रतों में दुश्मनियों में ना बदले। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पे केस बनता है उनको इंसाफ प्रोवाइड करे और इसको ख़त्म करे। बैरिस्टर गौहर की बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात जल्द निपटाने की अपील। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी और नफरत में ना बदला जाए। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई केसेस में बानी PTI के पॉलीग्राफिक टेस्ट की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को बानी से तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुलजिम को 2 बार खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया, दोनों बार ज़ाहिर कर दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट का तीसरा मौका देना वक्त का ज़िया होगा। जज मंजर अली गिल का फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वसूली का सिलसिला जारी। मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर भिजवाए। सालाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 16 और माहाना बुनियादों पर 13% इजाफा। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, सोलर पैनल, हाइब्रिड गाड़ियों और दीगर अशिया पर टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। IMF का नाम इस्तेमाल करके नए इक़दामात की तरफ जाना मुनासिब नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात करके गलतियाँ दुरुस्त करने का मुतालबा किया जाएगा। सीनियर रहनुमा नवीद कमर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। IT इंडस्ट्री ने भी विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल पॉलिसियाँ ना बनाई गईं तो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना मुश्किल होगा। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का इंतबा। लाहौर हाईकोर्ट ने वकला से सेल्स टैक्स ना लेने का हुक्म दे दिया। कानून में वकला से टैक्स लेने के लिए मखसूस लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। हुकूमत ने टैक्स लेना होता तो वकला बरादरी जिक्र करती। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ दुरुस्त करा। बजट में खवातीन के लिए खुशखबरी भी शामिल। 16 सिंगार का सामान सस्ता हो जाएगा। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लोशन, फेस वॉश, फेशियल क्रीम और शाइनर की कीमतें कम होने का इम्कान। खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स के निर्खों में भी कमी का मुतालबा कर दिया।
कॉस्मेटिक सस्ती तो हुई है, लेकिन जब भी हम शॉप्स पे जाते हैं तो हमें तो उसी प्राइसेस में मिलती है, तो इसका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि उसी प्राइस में अवेलेबल है भी कि नहीं। बजट में मेकअप तो सस्ता कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो है ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज भी सस्ती कर देनी चाहिए। जिला जनूबी कराची में बैंक से 5 लाख या उससे ज़ायद रकम निकलवाने पर सिक्योरिटी हासिल करना लाजिम करार। सिक्योरिटी गार्ड को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होगी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने बचपन के दोस्तों की जान ले ली। 20 साला जुबैर और 18 साला अयान घर से आइसक्रीम खाने निकले। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर 5 मकामात पर भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 120 से जायद फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पा लिया। बाकी मकामात पर कोशिशें जारी। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के करीब जंगल में लगी आग बुझा दी गई। पेशावर में गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी इलाकों में 6 से 8 और देही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली गायब रहने पर शहरी परेशान। दुनिया के बेशतर हिस्से में शदीद गर्मी। जनूबी अफ्रीका में बर्फबारी ने तबाही मचा दी। शदीद सर्दी, बारिश और तेज हवाओं से हादसात में 12 अफराद जान से गए। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में भी मौसम खराब रहने की पेशगोई। गाजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 120 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 57 अफराद भी शहदा में शामिल। 474 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 55,100 से बढ़ गई। अमरीका ने ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के इम्कानात जाहिर कर दिए। तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालफत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर ईरान से जोहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीकी अड्डों पर हमले कर देंगे, ईरान का इंतबाह। अमरीका और चीन में टैरिफ की जंग का खात्मा। 2 रोज़ा लंदन मुज़ाकरात में मुआहदा तय पा गया। चीन नायाब मादनियात की फराहमी फौरी तौर पर शुरू करेगा। अमरीका 55% और चीन 10% टैरिफ वसूल करेगा। सदर ट्रंप ने चीन से ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का दावा कर दिया। अमरीकी अरबपति इलॉन मस्क लड़ाई से बाज आ गए। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर के खिलाफ बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। एक्स पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीट पर शर्मिंदगी का इजहार। इलॉन मस्क ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर की माशी पॉलिसियों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोज खत्म। जनूबी अफ्रीका 4 विकेटों पर 43 रन बना सका। मिचेल स्टार्क के 2, जोश हैजलवुड और पैट क्यूमिंस का 1-1 शिकार। कैंगरूज की पहली इनिंग्स 212 रन पर तमाम हुई। रोटीज बॉलर रबादा की तबाहकुन बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। T20 रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर टॉप 10 में जगह ना बना सका। बैटर्स में बाबर आजम 12वें और मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली और भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के जैकब डेफी की पहली पोजीशन बरकरार। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल 6ठी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जद्दा में सऊदी अरब को 2-1 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब को अगला क्वालिफाइंग मरहला भी खेलना पड़ेगा। ओमान से मैच बराबर होने पर फलस्तीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सका।